नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार, एडवोकेट हाई कोर्ट। आज हम जानेंगे कि घर बैठे एफआईआर कैसे दर्ज की जाती है, जिसे ऑनलाइन एफआईआर और ई एफआईआर कहा जाता है। उससे पहले हम समझेंगे कि एफआईआर होता क्या है, एफआईआर कहते किसे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको लॉ रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। तो आइए समझते हैं कि क्या है एफआईआर, ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कैसे होती है। इसके एक एक प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे। किसी भी अपराध के हो जाने पर जो पहली सूचना पुलिस को दी जाती है उसे ही कहा जाता है एफआईआर। मतलब प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। सिर्फ संज्ञेय मामलों में, मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में ही एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान दिया गया है, जिसे बीएनएसएस 2023 नए कानूनों के तहत शेड्यूल 1 में बताया गया है कि कौन सा मामला संज्ञेय है और कौन सा मामला असंज्ञेय। मतलब संज्ञेय मतलब जो गंभीर प्रकृति के मामले होते हैं, और असंज्ञेय मतलब जो कम गंभीर प्रकृति के मामले होते हैं। कम गंभीर मतलब चोरी, छुटपुट वारदातें जो होती हैं, चैन स्नैचिंग हो गई, ये सारी छोटी, मोबाइल चोरी होना, ये छोटी मोटी वारदातें जो होती हैं, इन्हें असंज्ञेय प्रकृति के मामले कहा जाता है। और संज्ञेय प्रकृति के मामले वो होते हैं जैसे कि हत्या, बलात्कार, लूट, जो गंभीर प्रकृति के मामले होते हैं, जो समाज के विरुद्ध होते हैं, उन्हें संज्ञेय प्रकृति के मामले कहा जाता है। तो बहुत से लोगों की परेशानी ये रहती है कि पुलिस स्टेशन पर जाने पर उनके साथ कैसा व्यवहार होगा, इसलिए वो पुलिस थाने पर जाने से बचना चाहते हैं। तो आज मैं इस बात की जानकारी आपके पास लेकर आया हूँ कि घर बैठे ऑनलाइन एफआईआर कैसे करते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के निर्णयों में के बाद पूरे भारत में इसकी व्यवस्था की गई है कि कई राज्यों में ये बेहतर तरीके से कार्य भी कर रहा है। ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवाने में किसी प्रकार की आयु की बाध्यता नहीं रखी गई है, कोई भी इसे एफआईआर दर्ज करा सकता है। तो आइए इसके एक एक प्रोसेस को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1 में हम गूगल पर जाएंगे। उसके बाद संबंधित राज्य में पुलिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी उस पर विजिट करेंगे और अपनी एफआईआर दर्ज करेंगे। उदाहरण के तौर पे मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बता रहा हूँ, तो उत्तर प्रदेश की जो वेबसाइट है वो है uppolice.gov.in। आप इस वेबसाइट पर जाकर के सबसे पहले CCTNS सिटीजन्स पोर्टल पर जाएंगे। स्टेप 1 ये। अब उसके बाद ये करने के बाद आप गूगल जाने के बाद उस जो ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंचने के बाद आपका जो स्टेप दूसरा होगा वो ये है कि अब आपको जो सिटीजन सर्विस का ऑप्शन वहाँ पे होगा, दिख रहा होगा, उसको आपको क्लिक करना है। जब क्लिक करते हैं तो उसके बाद एक नया पेज आपके सामने खुलकर आएगा। फिर आपको SSO ID जनरेट करनी पड़ेगी, जो आपके मोबाइल से एक बेसिक डिटेल, मतलब डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, नाम जैसी बेसिक डिटेल डाल करके आप बना लेंगे। आपका जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब आपको एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड आपको मिल जाएगा। फिर आप सीधे EFIR फॉर्म तक पहुंच जाएंगे, और ये फॉर्म अलग अलग राज्यों में अलग अलग रूप में हो सकता है। इस पेज में आपको जो है साधारण डिटेल, आपको जैसे आपका नाम, घटना कहाँ घटी है, अपराधी का नाम, पता आदि सारी जानकारी भरनी होगी। फिर नीचे आपको सबमिट का जो ऑप्शन मिलेगा, आप उसको दबा करके अपनी एफआईआर सबमिट करेंगे, और आपकी उस सबमिशन के बाद आपकी एफआईआर दर्ज करने की प्रोसीडिंग बढ़ जाएगी। इसका मतलब आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। एफआईआर दर्ज होते ही 24 घंटे में पुलिस आपसे संपर्क भी कर सकती है। हो सकता है एक पुलिसकर्मी आपके पास आए और आपसे प्रिंट आउट पर हस्ताक्षर करने को कहे, तभी उसके बाद वो आपके केस की जांच शुरू करेगा। फिर पुलिस वेरीफाई करने के बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, उसके बाद आपको आपकी जो प्रार्थना पत्र है उसकी एक SMS या फिर आपकी ईमेल पे उसकी जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो मैंने आपको बताया कि आप जिस भी राज्य में होंगे उसकी डिटेल्स को डालिएगा। मतलब
जो भी आप जिस भी राज्य से संबंधित है वहाँ पे आप वो सारी चीज़ें आप डालेंगे, डिटेल्स भरेंगे। अलग अलग राज्यों में ये फॉर्म की जो एक प्रोसेस है वो अलग डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे कुछ राज्यों की बेसिक डिटेल उनकी वेबसाइट में आपको बता देता हूँ। यूपी में अगर आप FIR करना चाहते हैं तो uppolice.gov.in पे आपको जाना होगा। और अगर आप MP से आते हैं तो आपको citizens.mppolice.gov.in पर जाना होगा। अगर आप दिल्ली से आते हैं तो delhipolice.nic.in पर जाकर के आप अपनी ऑनलाइन FIR दर्ज कर सकते हैं। अगर आप बिहार से आते हैं तो biharpolice.in पे जाकर के आप अपनी FIR दर्ज करा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे आप इनकी वेबसाइट पे जा कर के अपनी FIR दर्ज कर सकते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस था और मुझे उम्मीद है कि FIR से जुड़ी हुई ये जानकारी आपको आपके लिए बहुत कारगर होगी, आपको बहुत सुविधा मुहैया कराएगी। इसके बाद आपको FIR कैसे करना है, इनसे सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। अब आप थाने पर भी जाने से बच जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और कानून से जुड़ी हुई जानकारी की वीडियो और बनाता रहूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि मैं किस कानून से जुड़ी हुई या किस रिलेटेड चीज़ों से आपको मैं वीडियो बनाकर दूं। तो ये सारी जानकारी आप कमेंट बॉक्स पे लिख करके मुझे आप बता सकते हैं। और ये वीडियो लॉ स्टूडेंट्स और एडवोकेट्स के लिए तो बेहद ज़रूरी है कि उन्हें ये जानना चाहिए कि FIR कैसे होती है। और उससे कहीं ज़्यादा एक भारतीय नागरिक के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रही है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।